हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हुआ है सुबह का टाइम, करीबन बज रहे हैं 10 के आसपास। और मैं कर रही हूँ तैयारी अपने गेहूं को साफ़ करने की। गेहूं को धोऊंगी मैं, फिर उसको सुखाऊंगी, क्योंकि एक बार गलती हो गई है, वो दोबारा गलती ना हो। तो एक बार का कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो पिछली बार जो गलती हुई वो दोबारा नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं धो के ही अब गेहूँ काम में लेऊँगी। पिछली बार तो और ऐसा मौका दोबारा आता भी नहीं, अगर कुछ हो जाता तो पछताने का भी मौका नहीं मिलता। इसलिए अब पूरी सावधानी से मैं गेहूँ को धोऊंगी, क्योंकि पिछली बार तो उसमें से दवाई निकल गई थी, धोखा हो गया था और बड़ी मुश्किल से बचे हैं। इसलिए अब क्या करूँगी कि मैं गेहूँ, पहले तो मैं हमेशा से धोती थी गेहूँ को, फिर बीच में थोड़ा सा वो भी हो जाता, विश्वास हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं धोए थे। लेकिन आगे से नियम ही बनाऊँगी कि हमेशा गेहूँ को धो के और फिर काम में लेऊँगी। वैसे भी उसका पीस ना कर सकते हैं, लेकिन धोने से ये कई फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो गेहूँ की धूल मिट्टी भी हट जाती है, और इसमें कुछ तिनके होते हैं वो भी पानी में ऊपर आ जाते हैं, इल्ली होती है वो भी ऊपर आ जाती है, तो गेहूँ अच्छी तरीके से साफ़ हो जाते हैं। और गेहूं को ना अच्छे से साफ़ करके और फिर घर में ही पीसना चाहिए। अगर आपके पास घर में चक्की है तो उसको घर में पीसना चाहिए। गेहूं को पीसने के बाद उसके आटे को कभी छानना नहीं, गेहूं को घर में पीसना चाहिए और उसको कभी भी छानना नहीं चाहिए। क्योंकि उसमें जो चापटा होता है ना, जिसे चोकर बोलते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैंने भी, देखो मेरे घर में भी एक नया सदस्य जुड़ गया है। चक्की मंगवा ली थी मैंने धनतेरस के दिन। इसकी मेरे कई सालों से इच्छा थी मंगवाने की, और अब पूरी हुई है। क्योंकि मेरे को कई चीज़ें करनी होती हैं, सभी करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि अपनी हेल्थ के प्रति भी थोड़ा ध्यान रखूँ। तो चक्की का होना ज़रूरी है। इसमें मल्टीग्रेन आटा पीस सकती हूँ, और कई चीज़ें, दलिया खिचड़ी बना सकती हूँ, बेसन बना सकती हूँ। इसलिए सबसे ज़्यादा तो मुझे खुशी हुई है चक्की आने की। घर में अच्छे से गेहूँ को धो लेते ना, तो उसमें सारी गंदगी हट जाती है, और फिर उसको घर में ही पीसते हैं तो फिर उसको ज़्यादा वो करने की, छानने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत अच्छे से गेहूँ पिस जाता है, और अच्छे से उसमें सारे पौष्टिक चीज़ें बनी रहती हैं। और बाहर पिसवाने से क्या होता है कि कभी तो वो मोटा पीस देता है, कभी बारीक पीस देता है, और फिर कई दिनों तक कई इकट्ठा ही पिसवाना पड़ता है बाहर पिसवाने से। और घर में चक्की होती है तो अपने हिसाब से, अपने जितना चाहिए उतना हम पीस सकते हैं। गेहूँ सुखा के अब मैं किचन की सफाई भी करूँगी आज। तो खाना पीना मेरा लगभग हो गया है, और मैं आ गई हूँ अब किचन में, और सारा सामान मैं निकाल के साइड में रख दूँगी। वैसे तो घर की पूरी पहले ही सफाई हो गई थी, लेकिन दीपावली के बाद, दीपावली पर तेल की चीज़ें ज़्यादा बनी हैं, और वैसे भी मैं कुकिंग के वीडियो बनाती हूँ तो चिकनाहट ज़्यादा हो जाती है, तो इसको साफ़ करना समय समय पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब मेरे को कहीं की, यहाँ के घर में कहीं सफाई करनी होती है तो मैं खाना पीना पहले ही कर लेती हूँ, खाना बनाने का काम। तो जिसको खाना होगा वो अपने निकाल के खाता रहेगा, और किचन में मेरी सफाई होती रहेगी। नहीं तो बीच बीच में फिर सफाई के बीच में ये चीज़ें नहीं हो पाती। और इसके साथ ही मैं आज ये काम और कर रही हूँ। अब मेरे को किचन की भी आज डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि आगे आगे सर्दी ज़्यादा होएगी तो फिर वो अच्छी तरह सफाई नहीं हो पाएगी। और सोचा कि अब सफाई कर रही हूँ तो चक्की को भी चला लेती हूँ, गेहूँ भी पीस ही लेती हूँ, दोनों काम साथ साथ होते रहेंगे। तो आज इसका उद्घाटन हो रहा है चक्की का। गेहूँ आज पीस के देख रही हूँ कैसे चलती है, मैंने इससे पहले इसको चलाया नहीं है। तो आज का इसका भी उद्घाटन हो जाएगा, और साथ में साथ मेरा सफाई का भी काम चलता रहेगा। इसलिए मैं इसमें गेहूँ डाल रही हूँ, देखती हूँ कैसे चलती है। चक्की आने से हम ताज़ा आटा खाएंगे, नहीं तो कई दिनों तक एक ही आटा चलता रहता था। एक बार पिसवाते थे, कम से कम 1-1.5 महीने उसी आटे को खाना पड़ता था। तो अभी यह है ताज़ा, 10-5 दिन के लिए अपने पीस के रख लो, और फिर ख़त्म होए तो दोबारा पीस लो, ये फ़ायदा होगा चक्की का। तो आज मैंने अपनी चक्की का उद्घाटन कर दिया है, साथ में चल रही है मेरी सफाई का काम। और सफाई मैंने दीपावली पर डीप क्लीनिंग की थी, लेकिन दीपावली पर तेल की चीज़ें कई बनी हैं इस वजह से, और इसकी सफाई करना ज़रूरी था। और एक कारण और है,
आगे आगे सर्दी ज़्यादा आएगी तो फिर इसकी ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं हो पाएगी, बस नीचे से ही सफाई होएगी, क्योंकि सर्दियों में तो खाना बनाना ही मुश्किल हो जाता है, इतनी ठंड पड़ती है। तो मैंने सोचा, और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, हर मौसम में पहले से ही तैयारी रखती हूँ अपनी। तो सर्दी आती है तो सर्दी से पहले जो तैयारी करनी होती है वो कर लेती हूँ। जैसे बरसात आती है तो बादल दिखते हैं तो मैं उसी के अनुसार अपने काम एडजस्ट करने शुरू कर देती हूँ। तो अब सर्दी आने वाली है तो मैं अपने डीप क्लीनिंग पहले से ही कर लूँगी 1-1.5 महीने तक। फिर इतनी डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी, बस नीचे से और साफ़ कर लूँगी, ये करती रहूँगी। फिर थोड़ी सर्दी कम होगी जब डीप क्लीनिंग होगी। तो दीपावली के बाद कई दिनों तक तो बस कहीं जाना आना हो रहा था, इस वजह से इसकी सफाई नहीं हो पाई। तो आज सोचा इसको भी अच्छे से साफ़ कर ही लूँ, आगे आगे सर्दी ज़्यादा ही बढ़ रही है। इस चक्की के ना कई फ़ायदे होते हैं, इसमें सारी तरह की चीज़ छन्नी रखी हुई है। जैसा मोटा आटा चाहिए, दलिया चाहिए, जैसा भी आपको मैदा बनाना है, बेसन बनाना है, तो उसकी छन्नी लगा लो और आराम से आटा पीस जाएगा इसमें। तो कई फ़ायदे हो गए ना। अगर थोड़ा सा भी पीसना है, बेसन लाने की ज़रूरत नहीं होती, दाल लेके आओ और अपने उसको घर में बेसन बना लो। तो घर में अगर चीज़ होगी तो उसका फ़ायदा भी उठाया जाएगा, नहीं तो बाहर से बाज़ार का मिलावट का सामान खरीदना पड़ता है। तो आज मैंने इसका कर दिया है उद्घाटन। तो ये कैसी चलती है ये तो फीडबैक तो बाद में मिलेगा, अभी तो ये सही चल रही है। और मैं कर रही हूँ अपनी किचन की सफाई। तो सबसे पहले ऊपर की रैक्स की सफाई कर देती हूँ, और मैं चढ़ गई ऊपर, और ये गिरने का भी डर है, इसका ये भी ध्यान रखना है मेरे को। गिर जाऊँगी तो कोई उठाने वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे घर वाले अपने अपने काम में गए हुए हैं, घर में कोई नहीं है। ये भी ध्यान रखना है, सावधानी से चढ़ के साफ़ करना पड़ेगा। कहीं भी अगर ज़रा सा पैर फिसल गया तो सीधे ही हाथ पैर टूटेंगे। मैंने चक्की चला दी और एकदम से लाइट चली गई, जिसकी वजह से ना इन्वर्टर में चलने लग गई चक्की, और फिर वो इन्वर्टर बोलने लग गया। तो जल्दी से जाके मेरे को उसको इन्वर्टर को बंद करना पड़ा, नहीं तो वो जल जाता। और चिमनी की भी सफाई करें ना, बहुत दिन हो गए, दीपावली पे इससे पहले की थी। तो आज इसकी भी डीप क्लीनिंग होगी, क्योंकि चिमनी जब खाना बनाते हैं तेल इसमें जाता है, तो ये चिमनी ख़राब होने का डर रहता है। तो इसको मैं साफ़ कर लूँगी। और ये बीच बीच में ना लाइट चलेगी और चक्की मेरी इन्वर्टर में चलने लगी, तो इन्वर्टर बोलने लग गया। तो जल्दी से इसको हटाया है चक्की को, नहीं तो इन्वर्टर जल जाएगा। और आज चिमनी की भी डीप क्लीनिंग होगी। इसी तेल से इसमें धूल मिट्टी जमा हो जाती है, तो इसको भी साफ़ करूँगी। और ये साफ़ करने का कपड़े के बारे में, ये कपड़ा मैंने पहले बताया था मेरे पहले या दूसरी वीडियो में, कि मैं अधिकतर अपने क्लीनिंग के लिए कपड़े घर में ही तैयार करती हूँ। तो जो वेस्ट हो जाता है ना, जैसे बनियान छोटी हो गई या फिर थोड़ी फट गई, तो उसको काट के क्लीनिंग के लिए कपड़ा बना लेती हूँ। इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। बाकी सारे कपड़े एक साइड में, और ये कपड़े बहुत ही अच्छे सफाई होती है इससे। तो मैं बनियान को काट के, जो छोटी हो जाती है या वेस्ट हो जाती है, उसको काट के और क्लीनिंग के लिए कपड़ा यूज़ में लेती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से साफ़ होता है। फिर ये देखिए लाइट चली गई, इन्वर्टर बोलने लग गया, मेरे को उसको बंद करने के लिए जाना पड़ा। अब आटा तो मैं बाद में पीसूँगी, पहले साफ़ ही कर लेती हूँ। लाइट बीच में चली गई है। परिस्थितियों के अनुसार ना इंसान का विचार बदलता रहता है। अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि बस अब सफाई कर ली, सर्दियों के बाद ही मैं सफाई करूँगी। लेकिन ऐसा हो जाता है कि फिर गंदगी देखी नहीं जाती है, फिर वह कितनी सर्दी हो लेकिन वो सफाई तो हो के रहेगी। तो अब तो मेरे दिमाग में यह है कि बस अब मैंने अच्छे तरीके से सफाई कर ली है। अब सर्दियों में मैं डीप क्लीनिंग इसकी नहीं करूँगी, लेकिन देखो आगे क्या होता है। थोड़ी सी भी कहीं गंदगी दिखाई देती ना, तो फिर मन रुकता नहीं है। फिर कितना ही सर्दी हो गर्मी हो, बस ऐसे मन करता है इसको पहले साफ़ कर लूँ। तो वो साफ़ करना समय समय पर अगर सफाई होती रहती है तो इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। और घर को साफ़ रखना तो बहुत ज़रूरी है। एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी तो बस इन्हीं चीज़ों में निकलती रहती है। बस अपने घर की साफ़ सफाई करो, बस इन्हीं में दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। घर में इतने काम होते हैं ना, एक काम करते हैं तो उसके लग जाते हैं, तो दूसरा काम सोचते हैं कि इसको अगले दिन करेंगे, इसको अगले दिन करेंगे। तो रोज़ की रोज़ यही काम चलता रहता है।
एक बात और भाई, मेरा सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करा करे, जिससे मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। आप लोगों का सहयोग रहेगा तभी तो मेरा हौसला बढ़ता रहेगा। और जब मैं कोई काम करती हूँ ना, तो उसमें चेंज करती रहती हूँ सामान में। तो आज किचन की क्लीनिंग हो रही है तो सामान को आज मैं सामान चेंज करूँगी, इधर से उधर रखूँगी। तो चेंज करने से एक ही एक जगह रहता है ना, तो एक जैसा लगता है, और चेंज करते हैं तो नया सा महसूस होता है। तो आज मैं अपने जितने भी अचार के डब्बे हैं उनके लिए एक अलग से पोर्शन बनाऊँगी। और मेरी सफाई चल रही है अच्छी तरीके से। और आज तो पूरे दिन ही बिजी रहना है, क्योंकि सफाई करते हैं तो उस दिन पूरा दिन ही लगता है साफ़ करने में। और ये नीचे वैसे तो मैं चौथे पाँचवें दिन इन रैक्स को बाहर से सफाई करती रहती हूँ, लेकिन अब की दीपावली के बाद ये हो ही नहीं पाया, क्योंकि कभी कहीं जाना हो रहा है, कभी कहीं जाना हो रहा है। इस वजह से थोड़ा बिजी सी रह गई, तो आज सोचा इनको भी अच्छे से कर ही लेती हूँ। किसी चीज़ को अच्छी तरीके से करते हैं ना, तो उसमें समय तो लगता ही है। हर इंसान का अलग अलग शौक़ होता है। मेरा शौक़ है सफाई करना और कुकिंग करना, तो बस मैं इन्हीं में खुश रहती हूँ। मेरे को सफाई करने का बहुत अधिक शौक़ है। बस सफाई करती हूँ, लेकिन ज़्यादा सजाने का नहीं है। मेरे को सफाई ज़्यादा अच्छी लगती है, और ज़्यादा घर को सजाती नहीं हूँ। बस मेरे को जब भी कहीं की सफाई करनी होती है ना, तो जो सामान होता है उसको पहले सारे को हटाना होता है। तो किचन की सफाई करी है, तो स्लेब पे जो सामान था वो सारा उठा के बाहर रखा है, फिर उसकी सफाई की है, फिर वापस सामान को वापस जचाऊंगी। तो वो आज मेरा कई घंटे लगने वाले हैं इसमें। तो मैंने अपने ये काम शुरू किया था, आज 10 बजे से काम शुरू हुआ है, और अब ये 2-2:30 के आसपास बज जाएंगे। कि भी समय समय पर सफाई करते रहना बहुत ज़रूरी है। इसमें भी तेल जमा हो जाता है, जिससे हमारी चिमनी ख़राब होने का डर रहता है। तो इसे समय समय पर साफ़ करते रहना चाहिए, तो ये ज़्यादा ख़राब नहीं होगी और लंबे समय तक चलती रहेगी। और मेरे किचन की फिटिंग कैसी लगी आपको, इसका कलर कैसा लगा, ये भी कमेंट करके बताना। क्योंकि जब मैं इसकी फिटिंग करवा रही थी तो सब लोग ये कह रहे थे कि भाई ऐसा कलर तो ये तो जल्दी गंदा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो लेकिन मेरे को यही कलर सबसे ज़्यादा पसंद आया कि भाई गंदा होगा तो साफ़ कर लेंगे तो क्या है, अच्छा तो लगेगा ना। इसलिए मैंने ये कलर करवाया था। तो आपको मेरे किचन का कलर कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो भी और नहीं लगा हो तो भी। और ये देखिए मैंने सर किचन को साफ़ कर दिया है, और ये मैंने अपने अचार का पोर्शन बना दिया है। सारे अचार एक जगह रख दिए, क्योंकि बार बार रैक्स को खोलेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो सारे अचार मैंने बाहर निकाल दिए। ये मेरी चक्की, आटा मेरा पिस गया है, और इसको मैंने कवर करके अब रख दिया है। और जब मेरे को ज़रूरत होगी ना, तो फिर इससे फिर काम में ले लूँगी, इसको साइड में लगा दूँगी। और ये मेरे अचार के सारा सामान मैंने व्यवस्थित कर दिया है। और इन रैक्स को, ऊपर वाले रैक्स को खोल के सामान नहीं जचाइए, मैं पहले ही जचा चुकी हूँ इनको। तो ऊपर तो वैसे के वैसे रखा है, बस बाहर से सफाई की है मैंने आज। अब मेरा काम निपटा है, 2:30 बज रहे हैं करीब, और आज किचन की सफाई भी हो गई। अब पूरी सर्दी होना चाहिए। अब मैं दिसंबर जनवरी में किचन की डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी। और ये बताना मेरा सूट आपको कैसा लगा, मैं दिखाती हूँ आपको। ये मेरा सूट है, और ये आपको कैसा लगा ये बताना। और भाई इस ब्लॉग का अब यहीं एंड करते हैं।